अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिस पाक परवरदिगार ने हमें अपनी इबादत व बंदगी की अपने प्यारे महबूब नबी पाक साहिब लौलाक हुजूर सरवर आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर और मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुर्शिद करीम किबला मन काबा मन ज़ीनतुल मशाइख शेखुल मशाइख किबला हज़रत साहब इस महफिल की सदारत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। दीगर मेहमानान गिरामी स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, जिसमें हमारे काबिल दोस्त जनाब मोहतरम अल्लामा फैसल साहब अपनी निज़ामत से आपको मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। जनाब क़िबला मोहतरम आमिर फ़याज़ी साहब भी जलवा अफरोज़ हैं। अन करीब इंशाअल्लाह आमिर फ़याज़ी साहब से आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप लोगों के चेहरे पर आज के दिन की बरकत से रौनकें और खुशियों के आसार नजर आ रहे हैं, और जो इस वक्त इस पंडाल में चहल पहल नजर आ रही है, जो इस शहर पिंडी के अंदर नजर आ रही है, और जो इस कायनात अर्ज़ समावात में चहल पहल है, अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाऊं कि आज ही का दिन है कि जिस दिन इस कायनात की तकदीर बदल गई थी। क्या खूब फरमाया बरादर अकबर मौलाना हसन रजा खान साहब ने, नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, चमक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। आज तक तो ऐसा होता था कि आसमान का चांद जमीन को रोशन करता था, मगर अब दौर बदल गया। अब जमीन का चांद कायनात को रोशन कर रहा है। अब वो हस्ती आ गई है कि जिनके इल्म से, जिनके नूरे हिदायत से, जिनके फैज़ मार्फत से
अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात से जहालत के अंधेरों को, जुल्म और सितम को खत्म फरमा दिया। चमक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और साथ में फरमाया कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, यानी ये जो चहल पहल है इस पे ईदुल अज़हा हो या ईदुल फितर हो, एक नहीं हजार कुर्बान हो जाएं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसलिए कि इबलीस, उसका मकसद दुनिया में जहालत को फैलाना है, और अल्लाह ताला ने भेजा है इल्म वाले और नूर वाले को, जिसकी चमक से अंधेरे उजाले में बदल जाएं, जहालत इल्म और मार्फत से बदल जाएं। तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इबलीस खुश हो। इबलीस इंसानों का दुश्मन है, इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, और ये मोहसिन कायनात और मोहसिन इंसानियत है। तो इसलिए सिवाय इबलीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की काया को पलट के रख दिया। और आगे फरमाते हैं कि जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के तो गा रहे हैं। ये देखो ना, ये जो बहारें हैं आज QTV के जरिए पूरी दुनिया में ईदगाह की बहारें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की, मीलाद की जो हर जगह पे धूम मची हुई है, ये इसलिए कि हमने नेमतें आका की खाई हैं, कलमा आका का पढ़ा है, मोहसिन इंसानियत और मोहसिन कायनात मेरे आका हैं। इसलिए अगर हमारा सर झुकता है अदब से, और अगर हमारी जबान उठती है अदब से और किसी का जिक्र करती है, तो अल्लाह के बाद अल्लाह के प्यारे महबूब नबी पाक साहिब लौलाक हुजूर सरवर आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने हुजूर की आमद का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से किया। कहीं हुजूर की आमद का जिक्र करते हुए जतलाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कहीं हुजूर की आमद जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर का तारुफ पेश किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, और कहीं कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हुए फरमाया, लोगो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, कद जाअकुम नूरुम मिनल्लाहि व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब मुबीन आई। मुफस्सिरीन इस आयत के ज़िमन में फरमाते हैं कि ये कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन का जो लफ्ज है, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बाज लोग कहते हैं कि इससे मुराद कुरान हकीम है। अगर कुरान हकीम होता तो उसके बाद वह किताबुम मुबीन न जिक्र किया जाता, क्योंकि वाव अरबी के अंदर जमा के लिए आता है। जब मैं कहूं ना जानी ज़ैदुन व अमरुन, तो मतलब ज़ैद भी आया, अमर भी आया। ऐसा नहीं है कि फकत कोई एक आया, दो का जिक्र हो रहा है। तो जब कहा नूरुन व किताबुम मुबीन, तो नूर वाला भी आया और नूर लेकर भी आया, किताब लेकर भी आया। तो ये यहां पे बिल्कुल उसी अंदाज से जिक्र है। और दूसरी बात यह है कि बाज आइम्मा के नजदीक ये जो वाव होता है, ये तफसीर के लिए होता है, यानी वाव से जो पहले जो जिक्र किया जाए उसकी तफसीर वाव के माकबल से होती है। जैसे मैं कहूं जुल्म व सितम, तो ये जो सितम है ये जुल्म की वजाहत कर रहा है।
तो ये माना जब ले के वाओ तफसीर के लिए है, तो मतलब ये है कि आका नूर वाले हैं और फिर आका ही एक अल्लाह की खुली किताब है, हिदायत का नूर है। मेरे आका की जात ही किताब है और किताबुल्लाह की तशरीह है। उस सूरत में भी नूर की तफसीर जब किताब से की जाए तो गोया कि किताब की तफसीर, किताब का अमली नमूना, किताब का रोल मॉडल और किताब का मॉडल ऑफ परफेक्शन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये आने वाली हस्ती है, हुजूर की जात। ये वाव के लिए बाज आइम्मा कहते हैं कि ये तरतीब के लिए भी आता है बाज औकात। जैसे आप देखें कुरान पाक में इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जब हम सही के लिए जाते हैं तो पहले सफा फिर मरवा। पहले साहबा इकराम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सही कहां से शुरू करें? तो हुजूर ने ये आयत तिलावत करके फरमाई कि सफा से शुरू करो, पहले सफा फिर मरवा। तो ये वाव जमा के लिए भी है। तो जब कहा कि कद जाकुम नूरुम व किताबुम मुबीन, तो नूर का जिक्र अगर पहले किया तो बिल्कुल हजरत जाबिर के मुताबिक किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात में कोई शे ना थी। हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से कहते हैं बताओ अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं बारी ताला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर को पैदा किया, फिर उसके चार हिस्से, फिर उससे लो कलम, इस तरीके से हर चीज हुजूर की नूर से पैदा की। तो बिलाशुबा आज के दिन वो नूरे हिदायत, वो माहे कामिल, वो नूरे कायनात और वो नूरे इल्म आज के दिन तशरीफ लाया। इसलिए हर जगह रोशनी 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 है। सैयदा आमना खुद फरमाती है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया, हर जगह कमरे के अंदर घर में नूर ही नूर था। मेरा घर जैसे बुक्काए नूर बन गया और मेरे बतन से एक नूर की रोशनी निकलती है कि जिसके जिमन में मैंने शाम के महल्ला तक को मुलाहिजा कर लिया। हर तरफ नूर की रोशनी जो मशरिक को मगरिब में फैल जाती है। खुदा की कसम आज कायनात के अंदर इल्म की शमा को फरोजा किया गया, अदल और इंसाफ को कायम किया गया। आज इंसान को इंसानियत का शऊर मिला, अपने अपने हक और फराइज का पता चला, हक का इम्तियाज बातिल से हुआ। तो ये सारा इम्तियाज, ये कायनात के अंदर तब्दीली, कायनात से निजाम बातिल का खात्मा, कायनात के अंदर निजाम किस्त और निजाम अदल का कयाम मेरे आका की आमद से है, मेरे आका की आमद से है। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र धूमधाम से बनाने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इज़ारे तशक्कुर के साथ साथ इज़ारे मुसर्रत करने की। खुशी है ना, खुशी में कोई जो है वो अफसोस वाला रोने जैसा मुंह नहीं बनाता। जिस तरह हम अपनी दीगर खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस्लामी अक़दार के मुताबिक दायरा शरीयत में रहकर हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी बढ़ चढ़कर उस पर इज़हार मुसर्रत करना चाहिए। और फिर शुक्र इस तरह अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस मकसद के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो हुजूर की आमद का मकसद था, जो हुजूर के मीलाद का मकसद था, जो अंबिया इकराम की बैसत का मकसद था, हमें जिस तरह
आमद मुस्तफ़ा पे मरहबा के नारे हम लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मुस्तफ़ा की आमद का मकसद भी मरहबा करना चाहिए, हुजूर की इताअत करनी चाहिए, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को हमें अपनाना चाहिए, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और सच्चे गुलाम बन सके। ऐसा ना हो एक तरफ तो हम कहें गुलामी मुस्तफ़ा में मौत भी कबूल है, मगर मैदान अमल में दूध में पानी मिलाना भी ना छोड़े, झूठ बोलना भी ना छोड़े, नमाज पढ़ना भी ना शुरू करें। तो याद रखें कि जब आका का नाम लेते हैं, आका से मोहब्बत का दावा करते हैं, हुजूर की मोहब्बत का दम भरते हैं, हुजूर के उम्मती हैं, तो उम्मती होने का हक भी अदा करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को अमलन अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।